नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सुबह के 6:59 यानी कि महज 1 मिनट का वक्त बाकी है लोकतंत्र के इस महापर्व की शुरुआत में। जी हां, आज छठे चरण का मतदान है। इसकी एक एक तस्वीर लेकर आपके सामने हम हाजिर है। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत। यूपी में छठवें चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। आज 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 10 जिलों में वोट पड़ेगा। छठे चरण में आपको बता दें वो जिले जहां वोट पड़ेगा, इनमें बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, देवरिया, बलिया, ये तमाम 10 जिले जहां पर वोटिंग हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण नाम जो इस चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है, देखिए योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के मुखिया, जिनके नाम पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। और देखिए सुबह सुबह तस्वीरें सामने आ गई। ये सुबह सुबह की तस्वीरें और हर फेज में अपील करते रहे हैं मुख्यमंत्री। पहले मतदान फिर जलपान, उसका पालन खुद भी कर रहे हैं। देखिए विधानसभा चुनाव का ये छठवां चरण जो बेहद अहम है, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी, क्योंकि अगर बलिया, अंबेडकर नगर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 8 जिले हैं सारे के सारे यहां पर प्रभाव योगी आदित्यनाथ का भी रहता है। तो ये एक तरीके से उनके भी दमखम की परीक्षा होगी। गोरखपुर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि महाराज की हुंकार रहती है। महाराज कहा जाता है योगी आदित्यनाथ को। तो क्या महाराज की लहर है? क्योंकि यहां पर पार्टी से बड़ा व्यक्तित्व नजर आता है। अगर गोरखपुर की बात करें तो क्या ये व्यक्तित्व जो इस बार चुनाव में असर डालेगा, एक कड़ी अग्नि परीक्षा की तरह योगी आदित्यनाथ के लिए भी, क्योंकि पिछली बार से चुनावी रण यहां भीषण है। पिछली बार चेहरा नहीं थे, लेकिन इस बार उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। और देखिए वोटिंग से पहले योगी आदित्यनाथ जैसा हर बार अपने हर खास दिन पर वो खुद पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और पूजा अर्चना के बाद ही फिर अपने काम की शुरुआत करते हैं। तो आज की दिनचर्या की शुरुआत भी ऐसे ही रही। मतदान से पहले देखिए जो पारंपरिक रीति रिवाज, उस तरीके से उन्होंने आज पूजा पाठ भी किया गोरक्षनाथ पीठ के। ये देखिए ये जो तरीका आप देख पा रहे हैं, शायद पहली बार आप देख रहे हो जिस तरीके से वो प्रणाम कर रहे हैं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ। महंत होने के नाते उनके कांधों पर जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन प्रदेश की भी जिम्मेदारी लेने के लिए दूसरी बार आशीर्वाद मांगा भगवान के दर पर। और गुड़ चना ये गायों को सुबह सुबह खिलाते हैं योगी आदित्यनाथ। कुछ इस तरीके से भी उनके दिन की शुरुआत होती है और आज भी वैसे ही रहा, उससे अलग नहीं रहा। और अगर हम 2 जिलों को छोड़ दें, ये जो 10 जिले जहां पर इस बार चुनाव हो रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया बलिया, अंबेडकर नगर, इनको छोड़ करके बाकी तमाम जिले गोरखपुर, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती, इन तमाम जिलों में योगी आदित्यनाथ का भी प्रभाव, उनकी भी परीक्षा होगी। और बूथ पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं इस वक्त। जैसा वो कहते रहे हैं, पहले मतदान फिर जलपान, खुद सीएम ने इसका पालन किया है। और हम भी आपसे यही अपील करते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। मेरे साथ अलग अलग जिलों से जब हम लगातार फील्ड पे, क्योंकि जनता का मूड क्या है, हर बार हम आप तक सबसे सटीक, सबसे निष्पक्ष तस्वीर चुनाव की पहुंचाते हैं। आज भी हम वही करेंगे और आज भी हम अपने तमाम सहयोगियों का रुख करेंगे जो फील्ड से असल हकीकत क्या है, जमीन पर क्या है, जनता का मूड आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी देखिए योगी आदित्यनाथ की ये पहली तस्वीर सुबह सुबह जो सामने आई है, ठीक 7 बजे। ठीक 7 बजे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अपने पारंपरिक रीति रिवाजों से योगी आदित्यनाथ, क्योंकि महंत हैं, मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, फिर गायों को, क्योंकि हर बार एक शुभता का भी प्रतीक वो मानते हैं, गायों को अपने हाथों से चारा देते हैं, गुड़ चना खिलाते हैं और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और आज भी योगी आदित्यनाथ के लिए दिन की शुरुआत ऐसी ही रही।
और चलिए मैं सीधा रुख करती हूँ अपने तमाम सहयोगियों का परिचय आपसे करवा दूं जो इस वक्त फील्ड पर मौजूद हैं। आप तक हर जिले की एक एक तस्वीर पहुंचाएंगे गोरखपुर से, जहां सबसे हॉट सीट और पहली तस्वीर सामने आ गई आज के चुनाव की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोटिंग करते हुए, राजीव रंजन हमारे साथ है, उनको आप देख सकते हैं, मानस श्रीवास्तव को आप देख रहे हैं, बस्ती से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ नगर से अशोक तिवारी, प्रशांत देव भी हमारे साथ बलिया से मौजूद है, इसके अलावा ऋषिकेश जुड़ेंगे कुशीनगर से। लेकिन पहले गोरखपुर का ही रुक कर लेते हैं। राजीव, मैं आप ही के पास आ रही हूं। सुबह सुबह की तस्वीर वहां की दिखाइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर तो नजर आ ही गई है। क्या महाराज इसी की लहर है या वाकई चुनाव में इस बार मुद्दों का भी असर होगा? देखिए आशा, गोरखपुर सीट पर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इसलिए सूबे की सबसे हॉट सीट भी गोरखपुर है। और दूसरी बात यह भी है कि 20 साल के बाद गोरखपुर को नया विधायक मिलेगा। इसके पहले 20 साल तक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल यहाँ विधायक रहे और जो भी जीते। और योगी आदित्यनाथ झूलेलाल मंदिर के पास एक प्राइमरी स्कूल है जो कि गोरखनाथ मंदिर से बहुत सटा हुआ है। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ की तस्वीरों को देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो मतदान केंद्र के भीतर है। तमाम उनके लोग, बाएं साइड आप देखिए, भगवाधारी लोग भी यहाँ पर है, उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम है, पूरा मीडिया भी यहाँ पर है। योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह वोट देने के लिए इसलिए भी आए हैं कि आज अभी जो अंतिम चरण के चुनाव हैं उनमें 5 तारीख को प्रचार खत्म होगा। इसके बाद वो निकल जाएंगे दूसरी जगह, उनकी जनसभाएं लगी हुई हैं। योगी आदित्यनाथ सुबह मतदान के लिए आए, मतदान केंद्र में है। और हमारे साथ एक विनोद कुमार श्रीवास्तव, विजय कुमार श्रीवास्तव, जब भी आता हूं मैं ये टकरा ही जाते हैं। इनका परिचय ये है कि ये आम आदमी पार्टी से गोरखपुर सीट के उम्मीदवार हैं और ये भी वोट देने के लिए आए। तो बड़ा कंपटीशन है एकदम 7 बजे। योगी जी, नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। हमको भी वोट दे करके अपने क्षेत्र में जाना है, सारे बूथों पे घूमना है। कंपटीशन किस चीज का? अब तो जनता के हाथ में है सब कुछ। लड़ाई तगड़ी है ना? एकदम तगड़ी। मैं जीत रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, वोट दे आइए। तो ये आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे और यहाँ पर मैं यहाँ की आपको थोड़ा तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए कितनी दूर दूर तक लोग खड़े हैं योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए। और यहाँ कुछ लोग भी है। अरे हाँ, माहौल क्या है सर? अरे माहौल तो जो है वो है। ये हमको बताइए कि देखने आए कि वोट देने आए? वोट देने आए सर। वोट देने आए सर, पर्ची जिले का है, वोट देने आए हैं। हम तो देख रहे हैं, उसके बाद देखेंगे। पहले वोट भी देंगे और देखने भी आए, दोनों काम करने आए हैं। महाराज जी से मिलने आए हैं। वोट दे चुका मैं। दे दिए वोट? 1 नंबर। योगी जी से पहले ही प्रथम मतदाता। दूसरे बूथ पर था ना, बगल में था इसी का 245 पे। प्रथम मतदाता के रूप में मैंने 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर। वोट की वैल्यू एक ही है। पहले नंबर पे दें चाहे बाद में दें। नहीं, वो दूसरा है जी। हाँ, वोट पहले दो चाहे बाद में दो, आधार थोड़ी जुड़ा जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ आप समझ नहीं रहे हैं। 1 नंबर। समझ रहा हूँ। योगी जी की भी वोट की वैल्यू एक ही है। अरे आप नहीं समझ। 1 नंबर। अरे इनको बोल लेते दीजिए 1 नंबर। हाँ बताइए, क्या पूछिए तो बताए। क्या पूछे आप बताइए। नहीं, मैं ये क्यों बताऊंगा। माहौल क्या है देश में, उत्तर प्रदेश में इस बार माहौल देखिए मिला जुला है। हाँ, वो अभी सीटों का आकलन हर पार्टी अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन अंदरूनी लहर कई लोगों से बात करके मैं एक पार्टी का बन के जाऊंगा तो मुझसे लोग कहेंगे कि आप ही को दिया हूँ। लेकिन अनजान आदमी, अननोन बन के आप जब घूमेंगे तब मालूम होगा कौन आदमी किसको दे रहा है। अरे हम तो घूम ही रहे। आपको तो मैं देखता ही हूँ। आपको तो मैं देखता हूँ, पहचान रहा हूँ। नहीं, लेकिन हम ये कह रहे कि उत्तर प्रदेश में जो अब तक चुनाव हुए हैं, आप यहीं पर है, योगी आदित्यनाथ वोट डालने के लिए गए, तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन अब तक के चुनाव में आपको लग रहा है कि लड़ाई बहुत करारी है और ये कहा नहीं जा सकता कि कौन आएगा? लड़ाई टफ होगी। लड़ाई टफ है। लड़ाई टफ है। अगर बोलने दो यार। सुनिए, नहीं
एक होता है कि मुंह देखी बात करना, एक होता है निष्पक्ष बात करना। भैया हमारे समझ में आया उसके हिसाब से बोला। आपका ठीक है, आपका मैं देख के नहीं बोलता हूँ। लड़ाई कोई टफ नहीं है। कौन लड़ाई टफ है? यहाँ कोई लड़ाई टफ नहीं है। यहाँ लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश की बात पूछ रहे हैं हम ना, पूरे उत्तर प्रदेश की बात पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ाई तो बहुत टफ ही है। सीट निकलेगी। हाँ, सीट यहाँ तो सीट निकलेगी महाराज जी की, तो कोई बात नहीं है। यहाँ तो महाराज जी के अलावा कोई पूरे, लेकिन ये कहना पूरे जगह निकलेगी सर, ये लोग पूरे जगह निकलेगी। क्यों नहीं? पुलिस उत्तर प्रदेश में सीट निकलेगी, थोड़ा टफ है लेकिन निकलेगी। और यहाँ से तो निकलना ही है। अरे यूपी में निकलेगी। देखिए आशा, इससे आप ये अंदाजा लगाने में, जो लोग सुबह सुबह टीवी देख रहे हैं, उससे ये इस बात का अंदाजा लगता है कि मैं गोरखनाथ मंदिर 1 किलोमीटर भी नहीं है, देखिए उसका वो मंदिर दिखाई दे रहा है। गोरखनाथ मंदिर के महंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान स्थल के भीतर है, और उसके बावजूद भी गोरखपुर में इसी मतदान केंद्र पर ये कहने वालों की संख्या भी है जो ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई इस बार बहुत टफ है, और ये कहा नहीं जा सकता लहर किसी की चल नहीं रही है। अंदरूनी मतदाता किसको वोट कर रहा है, क्या हालात है, क्या मुद्दे हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव पिछले 20-25 सालों में, यहाँ की सजगता, जो आम जन है उनकी सजगता सुबह सुबह नजर आ रही है, चाहे यहाँ से खुद सीएम चुनावी मैदान में। लेकिन एक और चीज मैं समझना चाहती हूँ आपसे राजीव, क्यों क्या होता है जब बड़ा चेहरा उतरता है तो एक वॉक ओवर दिया जाता है, या फिर ऐसे डमी ऐसे कैंडिडेट्स खड़े कर दिए जाते हैं जिनके खड़े होने का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी पार्टियों के परिप्रेक्ष्य में क्या नजर आ रहा है जब योगी आदित्यनाथ खुद है, चाहे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कैसे कैंडिडेट्स हैं? देखिए एक बात तो है कि जैसा गोरखनाथ मंदिर का मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, गोरखपुर शहर में रहने वाला शायद ही कोई परिवार हो जो गोरखनाथ मंदिर महीने में, हफ्ते में या साल में न जाता हो, दर्शन करता है। गोरखनाथ मंदिर की अपनी एक महत्ता है और इधर के इलाके में बहुत ज़्यादा प्रभाव है, बहुत ज़्यादा आस्था है लोगों की। गोरखनाथ मंदिर का महंत अभी तक कोई चुनाव गोरखपुर से लड़ करके हारा नहीं है, चाहे महंत अवैधनाथ हो, चाहे महंत योगी आदित्यनाथ हो। पहली बार वो विधानसभा शहर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी शहर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट शिव प्रताप शुक्ला को, अपने कैंडिडेट राधा मोहन दास अग्रवाल को उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी से लड़ाया था बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ, और राधा मोहन दास अग्रवाल ने बीजेपी कैंडिडेट को हरा दिया था। इसी से आप समझिए कि मंदिर की महत्ता गोरखपुर शहर में कितनी ज्यादा है। दूसरी बात है कि ये तिलिस्म भी एक बार टूटा है और बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 3-3.5 साल 4 साल पहले जब आदित्यनाथ सीएम बने थे तो उनकी लोकसभा की सीट जब उन्होंने खाली की और यहाँ पर उपचुनाव हुए लोकसभा के, तो बहुत करारी हार भारतीय जनता पार्टी की हुई, और जो उम्मीदवार उस वक्त लोकसभा के थे उनका पूरा परिवार पार्टी में उपेक्षा और योगी आदित्यनाथ से नाराजगी की वजह से अभी कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी में चला गया। चंद्रशेखर भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जिसकी वजह से चर्चा में है, और कुल बहुत सारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं। लेकिन बात यही है जो मैंने आपको कहा कि गोरखनाथ मंदिर का प्रभाव इतना है, महंत के प्रति लोगों की आस्था इतनी है कि यहाँ का चुनाव दूसरी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और एक बात ये भी है कि गोरखपुर का चुनाव ही पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव का माहौल ठीक वैसे ही नहीं है जैसे करहल के चुनाव का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव के माहौल का। सही जोड़ा आपने राजीव, करहल का, क्योंकि यहाँ से अगर योगी आदित्यनाथ हैं तो अंबेडकर नगर, बलिया अगर सब छोड़ दिया जाए, बाकी 8 जिले जो है वहां सीधा सीधा योगी के प्रभाव का असर पड़ता है इन चुनाव में, इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बस्ती से मानस नजर आ रहे हैं। मानस, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन क्योंकि हम यूपी टू यूक्रेन भी बता रहे हैं, बस्ती के 9 छात्र जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं, इस पर जानकारी देते हुए मानस, और सुबह की पहली तस्वीर दिखाइए बस्ती से आज के चुनाव की। जी देखिए, मैं बस्ती में मौजूद हूँ। यहाँ बस्ती शहर की ये सीट है और आप देख रहे हैं कि ये एक आदर्श मतदान केंद्र है, और सुबह से ही यहाँ पर पुलिसकर्मी तो तैनात है, लेकिन अभी वोटर्स की जो संख्या है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। वोटर्स अभी निकलना शुरू नहीं हो, तादाद में इक्का दुक्का ही अभी लोग पहुँचे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोग आना शुरू हो गए हैं। और मुकाबला यहाँ पर बेहद रोचक है, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी वजह बता दूँ मैं आपको कि बस्ती वो ज़िला है जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी बहुत कड़े मुकाबले में है। और पिछले बार भी अगर आप नज़र डालेंगे, पिछले जो 2017 के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो 5 में से 4 सीटों में जो भाजपा भले ही 5 सीटें जीत गई थी, लेकिन जो मुकाबला था वो सपा से नहीं था, वो बसपा से था। तो इस बार का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ की सबसे रोचक सीट जो है वो है हरैया,
हरैया जहां से मौजूदा विधायक अजय सिंह हैं और उनको टक्कर दे रहे हैं राजकिशोर सिंह, जो पिछली समाजवादी सरकार में मंत्री थे, उससे पहले बसपा सरकार में मंत्री रहे, लेकिन इस बार वो सपा से नहीं बसपा से मैदान में है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि बस्ती में अगर हम गौर करें तो यहाँ पर मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन जो है बहुत सटीक है। देखिए कुछ लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, आप वोट डालने जा रहे हैं, आइए। इस बार देखिए कुछ मतदाता आ गए हैं, सुबह सुबह बात कर लेते हैं। देखिए आप जब वोट डालने जा रहे हैं तो इस बार क्या मुद्दा है जहन में, कि पिछली बार तो सब यहाँ पर एक तरफा लहर थी, इस बार भी लहर है कि क्या है? नहीं लहर नहीं, इस बार बिल्कुल रोचक मुकाबला सर, कांटे की टक्कर बिल्कुल है। कांटे की टक्कर। कोई मुद्दा है दिमाग में, किस मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार? मुद्दा सर ये है, इसे सामाजिक मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, ये सब मुद्दे हावी हैं। अच्छा, आप साथ में आई हैं? जी। अच्छा, आप बताइए कैसा लग रहा है माहौल यहाँ पर, क्या है मुकाबला है कड़ा की लहर नहीं चल रहा सब? कड़ा मुकाबला है, मुकाबला कड़ा है सर। अच्छा, क्या मुद्दा है इस बार दिमाग में, किस मुद्दे पे वोट करने निकले आप लोग? विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है सर, महंगाई। देखिए अभी भी सुबह सुबह लोग आना शुरू हुए हैं और देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो लोग भी ज़रूर भीड़ नज़र आएगी। लेकिन जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि यहाँ पर मुकाबला बेहद रोचक है। यहाँ पर आप हर सीट पे देखेंगे तो यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष है, यानी भाजपा की राह यहाँ पर पिछली बार की तरह उतनी आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी तो मजबूती से लड़ी रही, लेकिन बसपा का कोर वोट बैंक यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में है, लिहाजा बसपा भी हर सीट पर फाइट कर रही है। जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि पिछली बार आप आए, आप वोट डालने आए। सर क्या मुद्दा है इस बार? विकास के मुद्दे जी, और कोई मुद्दा? बस विकास का मुद्दा ही मेन है हमारे लिए। मुकाबला इस बार कुछ लग रहा है रोचक है कि सब लहर का मामला चल रहा पिछली बार की तरह? नहीं, रोचक तो ही मुकाबला फिलहाल जो है सपा और भाजपा का मुकाबला है आपस में, और इस वक्त समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। अच्छा, देखिए ये अपने अपने लोग जी बताइए, सुबह सुबह देखिए कुछ लोग, देखिए मैं कह रहा था कि वोट डालने आएंगे, बताइए क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा यही है बेरोजगारी का और महंगाई का। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा है। चलिए देखिए, आशा की अपने अपने मुद्दे हैं, कोई विकास के मुद्दे पर वोट कर रहा है, कोई महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर वोट कर रहा है। ठीक है, सिद्धार्थ नगर का भी रुख कर लेते हैं। अशोक, सुबह सुबह की तस्वीर। देखिए बिल्कुल आशा, इस वक्त मैं सिद्धार्थ नगर में ही मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे सबसे पहले आपको जो पोलिंग सेंटर है उसकी तस्वीर दिखाता हूं। दरअसल ये जूनियर हाई स्कूल है टेटरी बाजार का, जहां पर फिलहाल मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर जैसे ही 7 बजा उसके पहले ही से लोग यहां पर मतदान के लिए पहुंचे हुए थे। जबरदस्त इंतजाम इस पोलिंग सेंटर पर किया गया है। आप सिक्योरिटी भी यहां पर देख पा रही होंगी कि जो भी लोग मतदान के लिए जा रहे हैं बाकायदा उनसे उनकी जो पर्ची है वो पूछी जा रही है। मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित है, मोबाइल अंदर प्रवेश नहीं ले जा सकते हैं जो भी मतदाता यहां मतदान करने के लिए आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बात शुरुआती दौर से कही जाती है, जिस बात की अपील हम भी करते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, वो तस्वीर सिद्धार्थ नगर में देखने को मिल रही है। हमारे साथ 2 महिलाएं हैं जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मतदान भी किया है, उनसे बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? रीता जी, रीता। आपने वोट कर दिया? हाँ जी। तो किस मुद्दे के आधार पर वोट किया आपने? सोचा होगा ना आपने? कमल। अच्छा, पहले ही। क्या नाम है आपका? राजनीति देवी। आपने किस आधार पर वोट किया है, किस मुद्दे के आधार पर वोट किया है? कमल। आप तो साफ साफ बता रहे हैं आप लोग। चाचा आपने भी वोट डाल दिया? जी। तो क्या मुद्दे हैं जहन में, किस मुद्दे के आधार पर वोट कर रहे हैं? हमको विकास चाहिए, भी इसका विकास के लिए हम लोग डाल दिए हैं। डेवलपमेंट के लिए वोट किया है? जी। है? हाँ जी, हम अपने विकास के लिए वोट दिए हैं ताकि हमारे देश का विकास हो। जो अच्छा चुनाव में जो काम करे वही अच्छा। क्या नाम है सर? सुब्राती। सुन नहीं पाया। सुब्राती। अच्छा जी, मुझे ये बताइए किस आधार पर वोट किया आपने? विकास के नाम पे वोट दिया सर जी। विकास के नाम पे हमारे देश का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो और शांति बनी रहे, इसी नाम पे विकास वोट किया। खबर क्या है? बिल्कुल। तो दादा आप भी वोट करने आए हैं? तो क्या नाम है आपका? सफीउल्लाह। आप किस आधार पर वोट करने जा रहे हैं? विकास के लिए हम लोग वोट करने जा रहे हैं। विकास हम लोगों का रोटी रोजगार चले, और क्या करें। जी। आप भी वोट करने आए हैं? तो यही नजदीक में कहीं रहते हैं आप? तो क्या मुद्दे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? अरे मुद्दा बता ही चुके हैं आपको। अच्छा। हाँ। बस विकास चाहिए हम लोगों का, और सड़क चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चाहिए। तो हुआ है डेवलपमेंट सिद्धार्थनगर में? अब यही डेवलपमेंट देख रहे हैं, आपके सामने है।
जी अशोक, तो ये आशा, आपने तमाम सारे लोगों को सुना। चूंकि अभी बहुत जल्दी है, 7 बजे ही मतदान शुरू हुआ है, लिहाजा लेकिन इतना जरूर है कि लोगों में जबरदस्त उत्साह है मतदान को लेकर। और जो बात मैं शुरुआती दौर से कहता हूं कि इस बार के मतदान के दौरान आप किसी भी मतदाता से बात कीजिए तो अपनी बात को बहुत मुखरता से सबके सामने रखता है। जी, आपने भी डाल दिया, क्या कह रही हैं आप? आपने किस मुद्दे के आधार पर वोट किया? ठीक है अशोक, हम दिया है उनके फूल पे। नहीं, मैं चिन्ह नहीं पूछ रहा था, किस मुद्दे के आधार पर वोट किया आपने? अब यह दिया कि हम उनका अच्छा से रही, कुल काम हो, कौन काम के पे दिए बताएं। चलिए जल्दी से अशोक, अब बलिया का भी रुख कर लेते हैं। बलिया में प्रशांत देव मौजूद है। बलिया में आते हुए प्रशांत, यहाँ पे तो बड़े बड़े चेहरे हैं, राम गोविंद चौधरी, उमा शंकर सिंह, दया शंकर सिंह, ये तमाम। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूं, उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यूपी टू यूक्रेन की हम बात कर रहे हैं। सीधा दूसरे स्टूडियो का रुख करते हैं। विपनेश मेरी सहयोगी वहां पे मौजूद है बड़ी खबर देने के लिए। विपनेश, आशा, सीधे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। न्यूज 24 की नॉन स्टॉप कवरेज, वॉर कवरेज लगातार जारी है और इस बीच एक बड़ी खबर जिसका सीधे न्यूज 24 रुख कर रहा है। और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर युद्ध का 8वां दिन है, तेजी से विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दे दें, तेजी से विश्व युद्ध की तरफ दुनिया लगातार बढ़ती जा रही है और ये संकेत मिल रहे हैं। 4 रूसी फाइटर स्वीडन में घुसे हैं, घुसपैठ की है रूसी फाइटर ने और 2 Su-24, 2 Su-27 फाइटर पहुंचे स्वीडिश आइलैंड गॉटलैंड में घुसे हैं रूसी फाइटर और घुसपैठ करके वापसी भी हुई है। स्वीडिश फाइटर JA-39 ग्रिपेन ने पीछा भी किया उनका। ये बड़ी जानकारी न्यूज 24 इस वक्त आपको दे रहा है। ये संकेत किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, दुनिया के लिए ठीक नहीं है। जब लगातार देश धमका रहे हैं, वार्निंग भी पुतिन को दे रहे हैं कि अगर नेटो देशों की तरफ आप बढ़ेंगे तो फिर इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। कल ही आपने देखा था, पहली बार रशिया का वॉर जो रूम है वो टीवी पर दिखाई दिया था। वहां पर तमाम जो सेना के जनरल थे वो मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि जब तक रशिया का एम पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम ठहरेंगे नहीं, तब तक हम रुकेंगे नहीं। और इस बीच आप देख लीजिए, ये घुसपैठ की खबर बड़ी आई है और ये संकेत विश्व युद्ध की तरफ दे रही है। अब आगे एक और बड़ी खबर का न्यूज 24 रुख करने जा रहा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कीव में 4 जगहों पर धमाके हुए हैं, भीषण धमाके। युद्ध का 8वां दिन, खार्किव में रक्षा मंत्रालय के पास भी हमला हुआ है। ये एक और बड़ी खबर न्यूज 24 आपको दे रहा है। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, इसके बीच राजधानी कीव और खार्किव दोनों जगह पर भीषण धमाके हो रहे हैं। कीव में तो 4 जगहों पर निशाना बनाया गया है और ये खार्किव से खबर है जहां पर रक्षा मंत्रालय के बेहद नजदीक जो है हमला हुआ है। वहीं आर्सेनल नाया मेट्रो स्टेशन पर भी धमाका हुआ है। रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया जा रहा है, उसमें कुछ लोगों की मौत की भी खबर है। 2 धमाके सिटी सेंटर के पास हुए हैं, जो जानकारी हमें मिल रही है। और ये धमाकों की तस्वीर, इसमें जोरदार धमाकों की आवाज आप सुन सकते हैं। कीव में रूसी हमले और ज्यादा तेज हो चुके हैं। कीव और खार्किव 2 पर अब निशाना है रशिया का, रशिया की सेना का। अगर खार्किव पर पूरी तरीके से कब्जा हो जाता है तो फिर यूक्रेन की कमर टूट सकती है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, क्योंकि खार्किव कई मायनों में काफी अहम है। और कीव में भी जोरदार धमाके, इनकी तेज आवाज आप सुन सकते हैं। चुनाव कवरेज भी हमारी लगातार जारी है नॉन स्टॉप। इसके लिए सीधे मैं आपको दूसरे स्टूडियो लिए चलती हूं। आशा, ओवर टू यू। जी विपनेश, देखिए विडंबना ही है, एक तरफ प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया भर के चुने हुए प्रतिनिधि विश्व युद्ध कराने पर आमादा हैं। लेकिन लगातार यूपी टू यूक्रेन हर एक खबर, अहम खबर, सबसे निष्पक्ष, सबसे विश्वसनीय मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी ब्रेक के बाद भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।